इमेज एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होता है, ठीक है। सो इमेज कैसे फॉर्म होती है, जब भी रेज ऑफ लाइट मीट करती है हम बोलते हैं इमेज फॉर्म होती है। तो रेज ऑफ लाइट कहां मिलेगी, किसी एक पॉइंट पे। सो बाय डेफिनेशन अगर हम जाए तो हम ये बोल सकते हैं एन ऑप्टिकल इमेज, मतलब लाइट की वजह से जो इमेज बनी, इज अ पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट कॉन्वर्ज एक्चुअली या अपीयर टू डाइवर्ज। ये अपीयर टू डाइवर्ज ये वर्ड बहुत ही डिफिकल्ट करता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा शब्द है। मतलब ऐसा लगता है हमको कि वहां से कहीं और से रेज डाइवर्ट होके आ रही है। देखते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो वर्चुअल इमेजेस में हम पढ़ेंगे। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, जहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि कॉन्वर्ज एक्चुअली, मतलब एक्चुअल में ये दो रोज आई, रियल में आई और मिल गई। तो यहां पर इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको, इमेज मिलेगा, और वो इमेज होगा रियल इमेज। सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज हमको बोली गई है अपीयर टू डाइवर्ज। अपीयर टू डाइवर्ज मतलब ऐसा लग रहा है, डाइवर्जन कहां से होता है, किसी एक पॉइंट से जब आपकी तरफ रेज आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जन। कॉन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, रेज आकर एक जगह पे मिल रही है, ये हो गया कॉन्वर्ज होना। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूर जा रहे हैं, है ना। जैसे रास्ता होता है, एक मेन रास्ता होता है ना, रोड, फिर डाइवर्जन आता है। डाइवर्जन मतलब क्या, या तो राइट जाना है तो लेफ्ट जाना है, ऐसा कुछ डाइवर्जन बोलते हैं हम, राइट। सो वी हैव टू वर्ड्स, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, दो चीज है। तो कॉन्वर्जेंस का मीनिंग होता है एक जगह एक्चुअल में आके मिलना, अलग अलग पाथ से एक जगह पे आना। और डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है किसी एक पर्टिकुलर पाथ से दो अलग या तीन अलग दिशाओं में, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना या डाइवर्ट हो जाना, ठीक है। सो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज मतलब जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में आके मीट करती है, ठीक है। बहुत सारे ग्राफिक एनिमेशंस अवेलेबल है इसके, तो प्लीज आप उनको देख सकते हैं। तो रियल लाइफ में रेज ऑफ लाइट आके एक्चुअल में आके मिलती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, दे डू नॉट कॉन्वर्ज एक्चुअली, तो कॉन्वर्ज तो हो ही नहीं रहे, है ना। तो क्या हो रहा है वो देखेंगे हम। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड दिस कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज, आपको जो झूठी झूठी इमेज है, वर्चुअल सारी इमेजेस है ना, वो स्क्रीन पे आप नहीं ले सकते, इसको आप स्क्रीन पे ले सकते, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। फिर इमेज का बस एक ही फंडा है यहां पे हमको देखने लायक, कि जब भी रेज मिलती है, चाहे वो झूठ झूठ में मिल रही हो या एक्चुअल में मिल रही हो, इमेज फॉर्म होगी। अगर वो एक्चुअल में फॉर्म मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी, अगर वो झूठ झूठ में मिल रही है तो वहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। बात समझ में आई, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो सबसे पहले कौन सा मिरर लेते हैं हम, हाँ, प्लेन मिरर, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। एक प्लेन मिरर लिया, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हुआ उसमें से, है ना, कैसे कैसे होता है उसमें, सब सारी चीजें देखी। सो नाउ वी हैव एन इमेज। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग देखेंगे इन अ मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। चलो यहां लिख दो ना, प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो प्लेन मिरर होता कैसा है, किसी भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को एक साइड से पॉलिश कर लो, तो ये वाली साइड जो होगी
रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, ये वाली साइड होगी नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो इस मिरर को मैंने नाम दिया एम डैश, एम डैश। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर प्लेन मिरर लुक्स लाइक। तो अब दो तरह के सोर्सेस भी होते हैं, दो तरह के इमेजेस भी होते हैं, जैसे पॉइंट एंड एक्सटेंडेड। जैसे मैं लिखता हूं इसमें पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स मतलब क्या होता है कि अगर एक, मतलब ये बहुत ही एक रिलेटिव टर्म है। पॉइंट सोर्स मतलब ऐसा, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, हम लोग बोलते हैं। तो अगर यहां पे अर्थ से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे तारे छोटे छोटे दिखते हैं, तो हमारे लिए तारा मतलब स्टार, डिस्टेंट स्टार, वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पर एक्चुअल में उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो कैसा है, पॉइंट सोर्स है, क्योंकि एक पॉइंट की तरह दिख रहा है। वो एक रे ऑफ लाइट या बहुत लिमिटेड रे ऑफ लाइट्स वहां से आ रही है। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब एक बड़ा, जैसे हमारे लिए हमारा सन है, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अस, लेकिन एक बड़ा दिखता है तारा, है ना। या फिर मून हो गया हमारे लिए, आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, है ना, कि ल्यूमिनस है। आर्टिफिशियल ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है, वो देखना पड़ेगा, है ना। मतलब मून, स्टार क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, खुद का लाइट है। मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि खुद का लाइट तो है नहीं उसके पास, है ना। समझ में आया। तो लेकिन दूसरे की लाइट से लेके चमकते हैं। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब बड़ा दिखने वाला, पॉइंट सोर्स मतलब पॉइंट जैसा दिखने वाला। ठीक है, सो वी हैव, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं, तो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं। सपोज कैंडल है, कैंडल एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, एक लाइट के सोर्स की तरह भी काम करता है। तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता है। आप भी ऑब्जेक्ट के सामने, मतलब प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो घर में, सुबह उठते हो प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो और फिर डर जाते हो, है ना, क्या देख लिया सुबह सुबह। ठीक है, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, जस्ट बिकॉज यहां पर जो इमेज मिल रही है वो कैसे फॉर्म होती है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स भी हमें देखने पड़ेंगे। क्या रूल्स है हमारे लिए इमेज फॉर्मेशन के, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये प्लेन मिरर है, क्या लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, और ये होगा नॉर्मल। तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। सो अगर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है तो आप इजीली यहां पर सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी मिरर पे किसी रे ने परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा। देखो नॉर्मल भी यहीं पे है और इंसिडेंट रे भी यहीं पे है, नॉर्मल भी इसी के ऊपर, तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0। तो बाउंस बैक कर जाएगी रे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये प्लेन मिरर है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर ओवरलैप हो गई तो क्या हो जाएगी, रे बाउंस बैक कर जाएगी, तो आप लिख सकते हो वेन एवर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर इट विल बाउंस बैक। ये भी हो सकता है। तो दो प्रकार से हम लोग रेज निकाल सकते हैं कि ये किसी भी मिरर के सरफेस पे इंक्लाइंड वे में ऑब्लिकली, हम बोलते हैं तिरछापन, तो तिरछी भी गिर सकती है किसी भी एक पॉइंट से। तो सपोज मैंने एक पॉइंट पकड़ा, यहां से दो रेज निकल सकती है कि एक परपेंडिकुलर चली जाए तो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। सिंपल सी बात है, सीधा बना लेता हूं, राइट। सो रे विच इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर विल बाउंस बैक,
सिंपल है। दूसरा, रे विच इंसिडेंट ऑब्लिकली विल फॉर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सेम एंगल होगा, ऐसे जाएगी। तो हमें ऐसा लगेगा, ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा है तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रे कहीं पीछे से आ रहे हैं। सही बात है। सो अगर मैं इस पॉइंट को ए बी बोलूं, ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये वाली जो रे है इधर से आ रही है ना। तो यहां पर जो रेज है वो तो मिरर के दूसरे साइड गई नहीं, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर। ये कौन सा पार्ट है, बिहाइंड द मिरर, और ये एक्चुअल मिरर के अपोजिट, मिरर के सामने वाला पार्ट है, राइट। तो रेस तो बाउंस बैक कर रहे हैं, रे इधर गई, ये रे वापस आ गई, लेकिन ऑब्जर्वर जो देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, उसको ऐसे लगेगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, तो इसको मैं बी डैश लिख लेता हूं, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो हमने ये दोनों प्रकार की रेस को यहां ले लिया, एक परपेंडिकुलर गई मतलब ऐसे, और एक दूसरी गई जो ऑब्लिकली इंसिडेंट कर गई। So we have two types of rays, one which incidents obliquely to the mirror and another incident perpendicular to the mirror। तो किसी भी एक पॉइंट से आप क्या निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। फिर मिरर में आप देखते हैं कि इस पॉइंट से भी आप वैसे ही कर सकते हो। तो यहां पर एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, उसी साइज का ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसकी इमेज मिलेगी। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहां पर अगर आप खुद खड़े हो, तो आपको मिरर के अंदर जो इमेज मिलती है, राइट, दैट इज इक्वल डिस्टेंस। ये वाला अगर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, चलो 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी सेम होती है हाइट ऑफ द इमेज से। तो ये सारे कंक्लूजन हमने देखे ही है, मतलब रियल लाइफ में हमने ऑब्जर्व किया, उसको मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि यहां से भी आप एक रे ले लो विच इज परपेंडिकुलर, ऐसे जाएगी, है ना, फिर दूसरी रे ऐसे जाएगी, तो यहां पर वो इमेज फॉर्म होती है। अब इसमें डायग्राम में कचरा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपने ये 8th स्टैंडर्ड में भी किया है, आपको ये चीज पता है कि whenever an object is kept in front of a plane mirror, है ना, image is obtained at the same distance behind the mirror। मिरर के एग्जैक्टली पीछे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, इमेज की साइज, इमेज की हाइट भी सेम होती है। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो आप समझ सकते हैं। तो जैसे यहां पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां पर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, है ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। सही बात है कि सो वी हैव एन इमेज जो कि एग्जैक्टली उतने ही डिस्टेंस पे बनती है, उसकी साइज भी उतनी होती है, लेकिन एक एग्जैक्टली पिक्युलर चीज क्या है, पर्टिकुलर चीज क्या है इसकी, कि जैसे मिरर में जैसे मैं राइट हैंड दिखा रहा हूं, है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि वहां से कोई लेफ्ट हैंड दिखा रहा है मुझे। ठीक है, मैं अगर लेफ्ट हैंड दिखाता हूं तो वहां से कोई राइट हैंड दिखा रहा है, मतलब वही मेरा राइट हैंड दिखता है वहां पे। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, जस्ट बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन, मतलब ऐसी चीज ऐसी दिख रही है आपको। ठीक है, सो थर्ड थिंग विच इज हैपनिंग हियर इज लैटरल इन्वर्जन, है ना। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट दिखता है। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन हो रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको 90 डिग्री ले लो, ये डिस्टेंस सेम मिल रहा है आपको, ये डिस्टेंस प्रूव करना है सेम मिल रहा है, ये एंगल सेम मिलेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये भी एंगल ऑफ सेम एंगल मिलेगा, है ना।
तो ऐसे सारे चीजें आप करके इसको सिमिलैरिटी से प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हो, जो मेरे लिए मतलब आसान सी चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो आप इसको कर लो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर में आपको दो चीजें अप्लाई करनी है कि जब भी कोई मिरर दिखता है वहां पे ऑब्लिकली एक लाइन को इंसिडेंट करके देखना है और दूसरा परपेंडिकुलर रे को इंसिडेंट करके देखना है, तो आपका है ना डायग्राम इजीली बन जाएगा। फिर आपको बोला जाता है कि कोई एक लेटर है, जैसे मिटा देता हूं इसको, बना लीजिए आप। अगर कोई एक मिरर है, उसके सामने कोई लेटर है, फेमस लेटर पी ले लेते हैं लोग, तो यहां से यहां पर पी बनेगा एट इक्वल डिस्टेंस, फिर ये वाली डंडी this point, this point, this point, this point. So we make such points at equal distance, है ना, यहां पे आता है, we have this point here, है ना, फिर this point is made here, we can trace it कि आपको ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट। तो ये बनाने का तरीका नहीं है, इसको बनाने का तरीका है तो हर पॉइंट से आपको क्या करना पड़ेगा, दो रेज निकालनी पड़ेगी, एक जो परपेंडिकुलर जा रही है, एक जो ऑब्लिक जा रही है। इस पॉइंट से भी दो निकालनी पड़ेगी, एक जो परपेंडिकुलर जा रही है, एक कोई ऑब्लिक जा रही है ना। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर जा रही है, कहीं ऑब्लिक जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, कोई ऑब्लिक जा रही है। तो यहाँ पे जो रेज बनाऊंगा मैं, वो इधर जाके ट्रेस बैक होगी, है ना। दूसरी मतलब ऐसा लगेगा कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल है। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, रियल में तो रेज ऑफ लाइट मिल नहीं रही है, तो दे अपीयर टू डाइवर्ज, मतलब ऑब्जर्वर को लगेगा कि यहां से रेज जा रही है उधर, बाउंस बैक करके, यहां से इस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है। मतलब अगर मैं हाथ दिखाऊं तो ऐसा लगेगा कि वहां से रेज मेरे आंखों तक आ रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दे अपीयर टू डाइवर्ज, तो वर्चुअल इमेज में क्या है, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि रेस ऐसा कहीं पीछे से आ रही है, इधर से आ रही है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो रियल इमेज में एक्चुअल रेज मिलती है और वर्चुअल इमेज जब भी फॉर्म होती है तो ऐसा लगता है कि वहां से डाइवर्ट होके इधर रेज आ रही है। ठीक है, तो शायद बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने के लिए आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ना है इसका, तब जाके चीजें थोड़ी क्लियर होगी। चलो मिटा दूं क्या इसको, लिख लीजिए आप पॉज करके। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे, चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे तो लगता है और ज्यादा कुछ है नहीं, कि जैसे कोई एक मिरर है, उसके सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसी के ऑब्जेक्ट के इतना ही साइज का एक इमेज बनेगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। क्या है पहला कैरेक्टरिस्टिक, कि वो वर्चुअल इमेज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रियल में रेज ऑफ लाइट तो मिल ही नहीं रही, रियल में रेज ऑफ लाइट मिरर के अंदर घुस ही नहीं सकती, तो रियल इमेज कहां बनेगी, एक वर्चुअल इमेज मिल रही है, झूठी इमेज मिल रही है वहां पे। दूसरी, साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ये बात तो सही है, जितना मैं मिरर के सामने खड़ा हूं उतनी ही मेरी इमेज दिखेगी मिरर में, प्लेन मिरर है प्रॉपर तो। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, ये हो गया। और फिर दूसरी चीज है कि लेफ्ट हैंड राइट दिख रहा है वहां पे, और यहां पे राइट हैंड, वहां पे लेफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो और एक चीज हो रही है यहां पे, दैट इज लैटरल इन्वर्जन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। लैटरली इन्वर्टेड हो गई। लैटरल इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट दिख रहा है, राइट लेफ्ट दिख रहा है, लैटरल इन्वर्जन एक हो गया, है ना। तो दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता, अगर कुछ भूल गया होगा तो हम लोग लिख लेंगे बाद में। ठीक है, चलो इसको लिख लो।